कल हमने देखा था कि हार्ट के अंदर हमारे पास 2 एट्रिया है, 2 वेंट्रिकल है। एक एट्रिया जो है आपके पास वेंट्रिकल में ओपन होता है, दूसरा एट्रिया दूसरे वेंट्रिकल में ओपन होता है। एपेक्स है, उसके पीछे उसका जो आपके पास फोल्डेड पोर्शन है, बड़ा पोर्शन है, सही है, जहाँ पर एंट्रेंस और एग्जिट होता है, वो पोर्शन आपके पास क्या होता है, फ्लैट होता है, ब्रॉड होता है। इसके अलावा जो है लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज़ छोटा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में मसल्स का अमाउंट भी कम है, राइट वेंट्रिकल का साइज़ बड़ा है, उसका अमाउंट ज़्यादा है। लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आपके पास क्या है मेरा, यहाँ पर देखो लिखा हुआ था। अच्छा, उसके अलावा जो है हार्ट की कम से कम भी 3 लेयर थी। बाहर से अगर हम अंदर की तरफ आते हैं, मस्कुलर लेयर, एपिकार्डियम, सेरस मेम्ब्रेन थी बेसिकली। उसके बाद था मायोकार्डियम, जो कि कार्डियक मसल सेल से मिलकर के बना होता है, और एंडोकार्डियम है जिसमें सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम था और उसके अंदर ब्लड मौजूद होता है। हार्ट की वेल्व्स क्या होती हैं आपके पास, एट्रिया और वेंट्रिकल जिस गेट के थ्रू कनेक्ट होती हैं उसको हम वेल्व्स कहते हैं। और इसी तरह से वेंट्रिकल से आगे जो ब्लड आगे फ्लो कर रहा होता है, जिसकी मदद से ब्लड या तो हार्ट तक, हार्ट से निकल कर या तो लंग्स में जाता है या तो ओवरऑल बॉडी में जाता है। यहाँ पर क्या मौजूद होते हैं, वेल्व्स मौजूद होते हैं। उसके बाद थिकनेस होती है एक वेंट्रिकल की दूसरे वेंट्रिकल के लिहाज से। एक वेंट्रिकल का साइज लार्ज होता है, उसमें मसल का अमाउंट ज़्यादा होता है, दूसरे वेंट्रिकल का साइज़ कम होता है, उसमें मसल का अमाउंट कम होता है। जिस वेंट्रिकल का साइज़ लार्ज होगा उसमें मसल का अमाउंट भी ज़्यादा होगा, उसमें फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन होगी, ब्लड वहाँ से निकल कर फोर्सफुली जाएगा एज़ कम्पेयर टू दूसरे वाले वेंट्रिकल के। और जिस वेंट्रिकल का साइज़ लार्ज है वहाँ से ब्लड निकल कर ओवरऑल बॉडी में जा रहे हैं। मुझे बताओ ओवरऑल बॉडी में किस वेंट्रिकल से ब्लड निकल कर जाता है? बताओ। देखो यहाँ लिखा हुआ है, द राइट वेंट्रिकल हैज़ अ थिनर वॉल देन द लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल की वॉल्स आपके पास क्या होती है, थिनर होती है लेफ्ट वेंट्रिकल के लिहाज से। विद द रेशो 1:3। रेशो याद रखो, इवन कितना थिकनेस होती है, एक अगर 3 टाइम्स ज़्यादा है तो दूसरा उससे 3 टाइम्स कम है। कौन ज़्यादा है कौन कम है, द राइट वेंट्रिकल। जुमले को याद रखोगे, द राइट वेंट्रिकल हैज़ थिनर वॉल्स देन द लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल हैज़ थिनर वॉल्स, राइट वेंट्रिकल की वॉल्स कैसी है, थिन है। मतलब राइट वेंट्रिकल से फोर्सफुल कंट्रैक्शन ब्लड की इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी की लेफ्ट वेंट्रिकल से होती है। राइट वेंट्रिकल हैज़ थिनर वॉल देन द लेफ्ट वेंट्रिकल। क्यों राइट वेंट्रिकल थिनर वॉल पर क्यों होता है? क्योंकि राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकल कर कहाँ जाएगा, लंग्स में। राइट वेंट्रिकल है ना, राइट का मकसद है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है तो उससे निकल कर ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स में। बस सिर्फ एक ही ऑर्गन तक पहुँचाना है ब्लड को, इसलिए उसमें इतना ज़्यादा प्रेशर का नीड नहीं होती हमें, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल के अंदर मतलब क्या होता है, आपके पास लंग्स से आया हुआ ब्लड होता है। मतलब इसके अंदर क्या होता है, आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ से कहाँ मूव करना होता है, ओवरऑल बॉडी पार्ट्स के अंदर मूव करना होता है, एक एक सेल एक टिश्यूज तक जाना होता है। तो इसीलिए इसका प्रेशर क्या हो जाता है, कम से कम 3 टाइम्स मोर होता है, सही है। कौन से वेंट्रिकल का, लेफ्ट का, ठीक है। अब राइट एट्रियम की बात करेंगे। राइट एट्रियम रिसीव द सुपीरियर वेना केवा। अब यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि ब्लड कहाँ से आता है। राइट में कौन सा ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लेफ्ट में कौन सा आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट में अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा तो ओवरऑल बॉडी से आएगा। ओवरऑल बॉडी से आपके पास जो ब्लड आता है वो वेना केवा से आता है। किससे आता है, वेना केवा से आता है। द राइट वेंट्रियम रिसीव द सुपीरियर वेना केवा, द inferior vena cava and the coronary sinus. The coronary sinus is an additional opening into the right atrium that receive the venous blood from the myocardium of the heart itself. अब ये तो 2 वर्ड्स पहले से याद है। राइट एट्रियम हो गया, इसमें सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा क्या करता है, आपके पास ब्लड को लेकर के आता है। सुपीरियर वेना केवा ऊपर से, इन्फीरियर वेना केवा बॉडी के नीचे वाले पार्ट से ब्लड को लेकर के आएगा, ड्रेन कर देगा किसके अंदर, हार्ट के अंदर। अब एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस इज बेसिकली आपके पास क्या है, कोरोनरी साइनस ये एडिशनल ओपनिंग होती है हार्ट में, ठीक है। वो क्या करता है, हार्ट के मसल्स को जो ब्लड मिल रहा होता है, कौन सा ब्लड, हार्ट के मसल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट एट्रियम से, मुझे कॉपी दे दो साथ साथ में लिख कर बता दो। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम,
राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, सही है। लेफ्ट एट्रियम में आपके पास कौन सा ब्लड आएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। और राइट एट्रियम में कौन सा ब्लड आएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, सही है। ये कहाँ से आएगा? फ्रॉम ओवरऑल बॉडी पार्ट्स। यहाँ से राइट वेंट्रिकल, अब देखो डीऑक्सीजनेटेड है, यहाँ पर भी कौन सा आएगा? डीऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ से निकल कर ब्लड कहाँ जाना चाहिए? ऑक्सीजनेशन के लिए जाना चाहिए, सही है, ताकि उसमें ऑक्सीजन ऐड हो। ऑक्सीजन के ऐड होने के लिए कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा। लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड आया है, कहाँ से आता है? लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से आता है। मतलब हार्ट पहले एंटर होता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से जाता है लंग्स में, लंग्स से जाता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल कर कहाँ जाता है? बॉडी में। यानी ये एक पाथवे, सही है। ओवरऑल बॉडी से कनेक्ट हुआ, राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में, लंग्स से ऑक्सीजनेशन के लिए, फिर लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर बॉडी से। लेकिन आपके पास ऐसा नहीं होता कि ये इंतज़ार करता है यहाँ से ब्लड आएगा। नेचुरली ये प्रोसेस चल रहा है, कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूस वे में हर कुछ चलती हुई आपको नज़र आता है। ऑब्वियसली स्टार्ट पहले यहीं से हुआ होगा आपके पास। अगर हम यहाँ से फ्लो रोक दें तो पहले यहाँ का फ्लो रुकेगा, फिर 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 यहाँ का फ्लो रुक जाएगा। अगर हम यहाँ से फ्लो रोक दें तो फिर यहाँ का फ्लो पहले यहाँ का फ्लो रुकेगा, फिर यहाँ का फ्लो रुक जाएगा। और अगर हम यहाँ से फ्लो रोक दें तो डायरेक्टली यहाँ का फ्लो रुक जाएगा। समझ आ गई बात? द राइट एट्रियम रिसीव द सुपीरियर। अच्छा, अब यहाँ साथ साथ लिखते जाओ। राइट एट्रियम आपके पास कहाँ कहाँ से ब्लड रिसीव करता है? राइट एट्रियम पहली बात तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है, वेना केवा से रिसीव करता है। वेना केवा इज अ मेजर ब्लड वेसल दैट गिव्स आउट इट्स ब्लड टू द राइट एट्रियम। उसके दो पोर्शन होते हैं, एक होता है सुपीरियर और एक होता है इन्फीरियर। बॉडी के सुपीरियर पार्ट से जो लाता है वो सुपीरियर वेना केवा, जो इन्फीरियर पार्ट से लाता है वो इन्फीरियर वेना केवा होता है। So from the superior or the inferior vena cava are connected to form the vena cava, and it drains its blood, deoxygenated blood to the right atrium. उसके बाद क्या है आपके पास? एक और एक चीज़ से भी आपके पास यहाँ पर ब्लड आता है, दैट इज कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस क्या है? बेसिकली आपके पास कोरोनरी साइनस इज एन एडिशनल ओपनिंग इन अ हार्ट इन अ राइट एट्रियम in which the blood is also deoxygenated, that is coming from the heart tissues. हार्ट टिश्यूज़ को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिला था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से उसकी तमाम ऑक्सीजनेशन हुई, वहाँ पर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड थी इसे अपने अंदर डिजोल्व किया। डिजोल्व करने के बाद इसका ब्लड कहाँ गया? कोरोनरी साइनस में। अब कोरोनरी साइनस से ब्लड कहाँ आना चाहिए? डीऑक्सीजनेटेड है, डीऑक्सीजनेटेड हमेशा कहाँ आएगा? राइट एट्रियम में। DRA से याद रखा करो इसको, इसे याद रखा करो DRA से, ठीक है। या राइट का उल्टा तो डीऑक्सीजनेटेड, और लेफ्ट का उल्टा तो ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। मतलब उल्टे का है आपके पास ऑक्सीजनेशन, राइट का है आपके पास, नहीं तो RDA याद रखा करो या DRA याद रखा करो, याद रहेगा। उसके बाद क्या होता है आपके पास बेटा? वेनस ब्लड फ्रॉम द मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट टिश्यूज। द लेफ्ट एट्रियम रिसीव द 4 पल्मोनरी वेन्स। लेफ्ट एट्रियम की बात कर रहे हैं आपके पास, ये क्या रिसीव करेगा? पल्मोनरी वेन्स। कितनी पल्मोनरी वेन्स? 4। द 2 एट्रिया आर सेपरेटेड। अब यहाँ पर ब्लड कहाँ से आता है लेफ्ट एट्रियम में? अभी बताया इसने, पल्मोनरी लंग्स में जो ब्लड जाता है वो पल्मोनरी आर्टरी से जाता है, और लंग्स से जो ब्लड बाहर आता है वो कौन सी वेन से आता है? पल्मोनरी वेन से आता है। तो ये पल्मोनरी आर्टरी से राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा किसके पास? लंग्स के पास। और पल्मोनरी वेन से लंग्स से ब्लड कहाँ पर आएगा? लेफ्ट एट्रियम में। समझ आ गई बात? राइट एट्रियम पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड। और पल्मोनरी वेन में कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड। उसके बाद क्या होगा? द लेफ्ट एट्रियम रिसीव द 4 पल्मोनरी वेन्स, द 2 एट्रिया आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द इंटर एट्रियल सेप्टम। एट्रिया के इंटरमेंट एक होता है, देखो इंटर का मकसद होता है दरमियान में, एट्रिया के दरमियान में, तो ये वाला जो सेप्टम है जिसकी मदद से ये दोनों जुड़े हुए हैं, इसको हम क्या कहेंगे? ये दरमियान में एट्रिया के, तो इसीलिए ये कहलाएगा इंटर एट्रियल सेप्टम। और ये वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा है, मतलब बीच में जो लाइन है जो दो वेंट्रिकल को सेपरेट कर रही है उस सेप्टम को हम क्या बोलेंगे? वेंट्रिकल के दरमियान में, तो इसने इंटर वेंट्रिकुलर
सेप्टम, सही है। उसके बाद देखो क्या लिखते हैं बेटा आपके पास, ओपन इनटू द वेंट्रिकल थ्रू द एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल। अब ओपनिंग की बात कर रहे हैं। रिसीव द फोर पल्मोनरी वेन, द टू एट्रिया आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय इंटर एट्रियल सेप्टम, द एट्रिया ओपन्स इनटू द वेंट्रिकल थ्रू द एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल, द राइट वेंट्रिकल ओपन्स इनटू द पल्मोनरी ट्रंक। राइट वेंट्रिकल किस में ओपन होगा, पल्मोनरी ट्रंक में, मतलब पल्मोनरी ट्रंक का मकसद पल्मोनरी आर्टरीज है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पर पल्मोनरी ट्रंक से मुराद पल्मोनरी आर्टरीज है आपके पास। राइट वेंट्रिकल ओपन्स इनटू द पल्मोनरी ट्रंक एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल ओपन्स इनटू द एओर्टा। लेफ्ट वेंट्रिकल किस में ओपन होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल बॉडी तक जाने के लिए जिसमें ओपन होगा, दैट इज कॉल्ड एज एओर्टा। मेजर ब्लड वेसल that is coming from the heart that contain the highly amount of oxygenated blood, ठीक है। वो आपके पास ब्लड वेसल जिसमें हाईली अमाउंट में ब्लड मौजूद है और वो भी सारे का सारा ऑक्सीजनेटेड है, उसका नाम क्या है, एओर्टा। और मेजर वो ब्लड वेसल जिसमें हाईली अमाउंट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद है, वो पल्मोनरी आर्टरी कह लो या फिर पल्मोनरी ट्रंक कह लो। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ये पूरा डीऑक्सीजनेशन का डीऑक्सीजनेटेड पोर्शन है, ये पूरा ऑक्सीजनेटेड पोर्शन है, सही है। अब यहाँ पर इन्होंने एक बात की थी जो कि आपको पता ही है कि एट्रिया से वेंट्रिकल के दरमियान में क्या मौजूद होती है, कनेक्शन, और लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल के भी दरमियान में क्या मौजूद होती है, कनेक्शन। इसको आप कैनाल कह लो या फिर वेल्व्स कह लो। इसी तरह से राइट वेंट्रिकल से लंग्स के भी दरमियान में क्या मौजूद होता है, कनेक्शन। और यहाँ पर आपके पास जो है लंग्स लेफ्ट एट्रिया से आपके पास आया, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से अब कहाँ जाएगा, एओर्टा में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के भी दरमियान में क्या मौजूद है, कनेक्शन। तो देखो ये आमने सामने कनेक्शन, ये आमने सामने, ठीक है। अब एक आएगा बाइकस्पिड वेल्व, एक आएगा ट्राइकस्पिड वेल्व, फिर आएगा सेमील्यूनर वेल्व। सेमील्यूनर वेल्व तो इन दोनों में मौजूद होता है, सेमील्यूनर वेल्व इधर मौजूद है, ल्यूनार शेप में होता है इस तरह से, ठीक है। ये खुला होता है तो ब्लड नीचे जाता है, जब ब्लड वापस आने लगता है तो ये बंद हो जाता है। सेमील्यूनर वेल्व से ये तो पक्का इधर मौजूद है। अब बताओ यहाँ ट्राइकस्पिड होगा या यहाँ ट्राइकस्पिड होगा, या यहाँ बाइकस्पिड होगा या यहाँ बाइकस्पिड होगा, यहाँ भाई बोलो। लेफ्ट वाली साइड पे बाइकस्पिड होता है, लेफ्ट वाली साइड पे बाइकस्पिड वेल्व मौजूद होता है और राइट वाली साइड पे ट्राइकस्पिड वेल्व मौजूद होता है। किसका साइज एनलार्ज था, राइट का लेफ्ट का, अभी पढ़ा था ना। राइट वेंट्रिकल हैज थिनर वॉल्स देन द लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल की वॉल थिन होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल थिक है, लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल थिक है। लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल क्यों थिक है, यहीं से देख के तुम्हें बता देना चाहिए था, क्योंकि उसको कहाँ जाना है, बॉडी में। तो जहाँ से बॉडी में जाना है ना, वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें से जितना ब्लड निकल रहा है, इसमें से फॉर एग्जांपल जितना ब्लड निकल रहा है, हम वेंट्रिकल को देख के बताते हैं कि वेंट्रिकल का साइज़ किसका बड़ा है किसका छोटा, ठीक है। अब यहाँ पर तो आ गया। अब ब्लड आपके पास किधर ज़्यादा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट में ज़्यादा है। लेकिन ब्लड जब यहाँ से बाहर निकलता है तो उसके लिए रास्ते बहुत हैं। जब यहाँ से ब्लड बाहर निकलता है तो उसके लिए रास्ता एक ही है, तो यहाँ से ब्लड ज़्यादा बैक आने का चांस है, ठीक है। तो ये आपके पास खैर ब्लड आने का बैकअप चांस तो वो तो सेमील्यूनर वेल्व संभालेंगे उसको। आपने क्या याद रखना है, किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, लेफ्ट का। तो जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है उसके एट्री और वेंट्रिकल के दरमियान में कम वेल्व होता है। क्या याद रखना है, जिसमें ब्लड की कलेक्शन ज़्यादा होती है, मतलब लेफ़्ट वेंट्रिकल में जिसका साइज़ बड़ा होता है आपके पास लेफ़्ट वेंट्रिकल का, वहाँ पर ब्लड का अमाउंट जहाँ लेफ़्ट वेंट्रिकल में ज़्यादा आता है, लेफ़्ट वेंट्रिकल में, वहाँ पर क्या है बेटा आपके पास वेल्व्स की तादाद कम है, सही है। इस पिक्चर से याद रखोगे तो आसानी से याद आएगा, ठीक है। इसको भी हम लोग कैसे याद रखते हैं, L2 से याद रखते हैं। लेफ्ट में 2 है आपके पास और R3 से याद रखते हैं कि राइट में 3 है आपके पास। रजिस्टर्स याद रखते हो ना कि 3R है, तो ये 3R याद रखो। 3R से मुराद 3 वेल्स हैं राइट साइड पर, और 2L से याद रखो, जैसे आप लोग, या L2 से याद रखो, 2L से याद रखो, ज़्यादा बेहतर है कि 3R या फिर 2L। 2L का मकसद लेफ्ट साइड पर 2 वेल्स हैं, 3R का मकसद राइट साइड पर 3 वेल्स हैं। अब क्लियर रही बात।
इसमें ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली लेफ्ट में ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ से कहाँ जाना है ब्लड को, बॉडी में जाना है। अच्छा, एक और एक सेप्टम भी होता है जो एट्री और वेंट्रिकल के दरमियान में होता है, इधर लिखा हुआ मुझे मिला नहीं है, हाँ मिल गया। एन एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व इज ऑन सच atrioventricular canal and is composed of cusp और flaps। atrioventricular valve नहीं, atrioventricular valve कह रहे हैं ये। देखो एक सेप्टम ये भी है जो एट्रिया और वेंट्रिकल को अलग अलग कर दे रहा है, जिसको हम कहते हैं राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। और इसको हम क्या कहेंगे, इसको भी हम क्या कहेंगे बेटा, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। सही है, ये लेफ्ट के दरमियान में तो लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, और ये राइट के में है तो फिर इसको हम क्या कहेंगे, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब क्लियर बात। अब यहाँ पर आपके पास कहते ये है कि एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स आपके पास मौजूद हैं जो कि ट्राइकस्पिड है और बाइकस्पिड है। राइट साइड पर ट्राइकस्पिड वेल्व्स और लेफ्ट साइड पर बाइकस्पिड वेल्व्स आपके पास मौजूद हैं। ऑफ ईच एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल कंपोज्ड ऑफ कस्प और द फ्लैप्स। तो अगर तुमसे पूछे बाय फ्लैप्स कहाँ पर है, तो भी यही बाय फ्लैप्स और कस्प एक ही चीज़ है। ट्राई फ्लैप्स और ट्राई कस्प का मकसद भी एक ही होता है, ठीक है। The atrioventricular valve between the right atrium and the right ventricle has the three cusps and is called as tricuspid valve। देखो कह रहा है राइट साइड पर 3 होते हैं, लेफ्ट साइड पर 2 मौजूद, ठीक है। Atrioventricular valve between the left atrium and the left ventricle has the two cusps and is therefore called as bicuspid और the mitral valve। Bicuspid का दूसरा नाम मिट्रल। मिट्रल की वैल्यू क्या है, 12। मिट्रल की वैल्यू क्या है, 12। बाइकस्पिड वेल्व या फिर मिट्रल वेल्व, इसको इस तरह से याद रखो ना। एंड ये 12 किसकी वैल्यू है, मिट्रल वेल्व की वैल्यू है। मिट्रल वेल्व की वैल्यू क्या है, 12। 2 स्टैंड्स फॉर 2, L स्टैंड्स फॉर लेफ्ट। और ये किसकी बात हो रही है, वेल्व की बात हो रही है। और मिट्रल वेल्व की तादाद कितनी है, 2। सही है। और मिट्रल वेल्व दूसरा किसका नाम है, बाइकस्पिड वेल्व का नाम। समझ आ गई बात। तो मिट्रल वेल्व की तादाद कितनी है, 12। 2 स्टैंड फॉर 2, L स्टैंड फॉर लेफ्ट साइड पर। अब क्लियर, आगे देखो क्या लिखते हैं। The atrioventricular valve between the left atrium and the left ventricle has a two cusps and is therefore called as bicuspid or the mitral valve। Each ventricle contain a cone-shaped muscular pairs called as papillary muscles। अब ये देखो ये अच्छी चीज़ है। Each ventricle contains a cone-shaped muscular pillars called as papillary muscles। These muscles are attached by the thin। इसमें तुम लोगों को नजर आएगा कि नहीं, हाँ नहीं, पैपिलरी मसल दोनों में होता है ना, इसमें इतना क्लियर नहीं है। These muscles are attached by the thin, वो सिर्फ उसमें नजर आ रहा है ना, दूसरे में भी आना चाहिए। By the thin strong connective tissue strings called as cauda tendinae। अब देखो ये तीन दोनों एक साथ लगे होते हैं, cauda tendinae और ये भी। और ये किसके साथ कौन कनेक्ट होगा वो देखो। सबसे पहले होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व। एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व के साथ कौन कनेक्ट होता है, कॉर्डा टेंडिनाई, ठीक है। और कॉर्डा टेंडिनाई पीछे कनेक्ट होता है आपके पास। ईच वेंट्रिकल कंटेन द कोन शेप्ड मस्कुलर पिलर्स कॉल्ड एज पैपिलरी मसल। दीस मसल अटैच्ड बाय द thin strong connective tissues strings called as cauda tendinae to the cusp of the atrioventricular valve। सबसे पहले होता है वेल्व। वेल्व नीचे किससे कनेक्ट होता है, कॉर्डा टेंडिनाई से। कॉर्डा टेंडिनाई नीचे किससे कनेक्ट होता है, पैपिलरी मसल से। ये तीनों लाइन से एक साथ याद रखते हैं। यानी वेल्व ओपन और क्लोज किसकी वजह से हो रहा है, कुछ को नीचे से खींचेगा तो खुलेगा, कुछ को छोड़ देगा तो वो बंद हो जाएगा। तो ये आपके पास दोनों के दोनों वेल्व्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा पोर्शन होता है, वेल्व के साथ कौन लगा होता है, कॉर्डा टेंडिनाई। कॉर्डा टेंडिनाई के बाद कौन होता है, कॉर्डा टेंडिनाई के बाद यहाँ पर है पैपिलरी मसल्स। पैपिलरी मसल्स, फिर उसके बाद देखो सबसे पहले वेल्व है, हाँ तो ठीक है ना। हार्ट की वॉल पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हार्ट की वॉल है, तो हार्ट की वॉल पर यहाँ पर मसल्स निकले होते हैं पिलर्स लाइक, जिसको हम क्या कहते हैं, पैपिलरी मसल्स। पैपिलरी मसल्स ऊपर कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्डा टेंडिनाई।
कॉर्डा टेंडनाई किससे कनेक्ट होता है? कॉर्डा टेंडनाई कनेक्ट होता है वेल्व्स के साथ। पेपलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या जब यहाँ पर आपके पास जो है आपने पढ़ा है, जब यहाँ पर ब्लड भरता है तो ये क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। जब यहाँ पर ब्लड फिल होता है तो इसका वॉल्यूम बढ़ता है, पेपलरी मसल नीचे की तरफ जाएंगे, पेपलरी मसल से कॉर्डा टेंडनाई उसको नीचे की तरफ खींचेगा, नीचे की तरफ किसको खींचेगा? वेल्व्स को। वेल्व क्या हो जाएगा? क्लोज। तो जब यहाँ से ब्लड आपके पास नहीं होता तो ये ओपन रहता है, ये वापस ऊपर चला जाता है, ये ओपन हो जाता है। फिर जब ब्लड वेंट्रिकल में भरता है, वेंट्रिकल का वॉल्यूम बढ़ेगा, पेपलरी मसल्स नीचे की तरफ जाएंगे, पेपलरी मसल के साथ कॉर्डा टेंडनाई बंधा हुआ है, कॉर्डा टेंडनाई नीचे की तरफ आएगा, कॉर्डा टेंडनाई नीचे की तरफ आएगा तो ऊपर जो वेल्व है वो भी क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। सही है? ये सुना है ना, ब्लड वेंट्रिकल में भरता है तो पीछे वेल्व क्लोज होता है। तो क्यों होता है? वो इस वजह से होता है। The papillary muscles contracts when a ventricles contract and prevent the valve from opening। देखो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये भी तो वेंट्रिकल के मस्कुलर टिश्यूज है ना, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ऊपर से क्या आएगा? नीचे कॉर्डा टेंडनाई नीचे आएगा, कॉर्डा टेंडनाई नीचे आएगा तो वेल्व क्लोज हो जाएगी। ठीक है, these papillary muscles contract when a ventricle contract and prevent the valve from opening into the atria by pulling on a chorda tendineae attached to the valve cusp, the aorta and a pulmonary trunk possess the aortic and a pulmonary semilunar valves। अब बता रहे कि एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक possess the aortic and pulmonary semilunar valves। ये तो बता चुका तुम लोगों ना कि यहाँ पर जो वेल्व है दैट आर सेमिल्यूनर वेल्व, सेमिल्यूनर फॉर्म आधे आधे हैं। सही, आधा चांद इस तरफ, आधा चांद इस तरफ, आधा इस तरफ, आधा इस तरफ, तो सेमिल्यूनर वेल्व यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद पैसेज ऑफ द ब्लड थ्रू द ह्यूमन हार्ट, यही जो बताया यही लिखा हुआ है। देखो इन्फीरियर वेना के बाद सेम एज वैसे ही लिखा, बस ये थोड़ा डिफरेंट है, ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन है वही चीज़। सुपीरियर और इन्फीरियर वेना के बाद से कहाँ आएगा? राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वेल्व, ट्राइकस्पिड इधर देखो आप सारे, ट्राइकस्पिड वेल्व से कहाँ जाना चाहिए? राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? लंग्स में। कहाँ? सेमिल्यूनर वेल्व से निकलेगा और कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरीज में, यानी पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक से कहाँ जाएगा? लंग्स में। ऑक्सीजनेटेड हो गया, पल्मोनरी वेन्स में आ जाएगा। पल्मोनरी वेन्स दो होती हैं, राइट और लेफ्ट, क्योंकि राइट लंग से जो निकलेगी वो राइट पल्मोनरी वेन, जो लेफ्ट लंग से निकलेगी लेफ्ट पल्मोनरी वेन। देन उसके बाद वो कहाँ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा? बाइकस्पिड वेल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? एओर्टिक सेमिल्यूनर वेल्व, उससे कहाँ जाएगा? एओर्टा में। एओर्टा से कहाँ जाएगा? आर्टरीज के थ्रू, कैपिलरीज के थ्रू, पूरी बॉडी के पार्ट्स के पास, यहाँ पर लिख लो बॉडी, पूरे बॉडी के पार्ट्स के पास। देन उसके बाद वेन्स होंगी, वेन्स उसको क्या करेंगी? इन्फीरियर वेना कैवा में लेके आएंगे और सुपीरियर वेना कैवा में लेके आएंगे। सही है, यही चीज़ ये पूरी डायग्राम में बना हुआ है, ये ज़्यादा आसान है याद करना। वही चीज़ वहाँ पर भी, और कुछ भी तो नहीं, लाइन से। अब सुनाओ ज़रा लाइन से, ब्लड को यहाँ से शुरू करो। हाँ नहीं नहीं, वेना क्या बता स्टार्ट करो। और एक कहाँ से ब्लड आता? कॉर्नरी आर्टरी, कॉर्नरी आर्टरी सुपीरियर इन्फीरियर वेना क्या से ब्लड कहाँ गया? राइट एट्रियम में। कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। कौन से वेल्व को क्रॉस करके? 3R होता है, ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड वेल्व क्लोज हो गए, ब्लड कहाँ पर भर चुका है? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकल के कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा या फिर पल्मोनरी ट्रंक में। पल्मोनरी आर्टरी और ट्रंक में कौन सा वेल्व मौजूद होता है आपके पास? सेमिल्यूनर वेल्व। सेमिल्यूनर वेल्व क्लोज हो गया, ब्लड कहाँ आ जाएगा? वहाँ से आगे बढ़कर लंग्स में। लंग्स से ब्लड कहाँ चला जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, लेकिन कैसे? राइट और लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जाएगा। इसमें कौन सा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड। फिर कहाँ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम से आएगा नीचे बाइकस्पिड वेल्व के थ्रू, बाइकस्पिड वेल्व के थ्रू। मिट्रल वेल्व की वैल्यू है 2L। सही है, मिट्रल वेल्व या फिर 2L, मिट्रल वेल्व या फिर बाइकस्पिड वेल्व। वहाँ से ब्लड कहाँ पर आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? एओर्टा में, मेजर ब्लड वेसल दैट कंटेन हाईली अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। लेफ्ट एट्रियम में चला गया था, बाइकस्पिड वेल्व क्लोज हो गया था, लेफ्ट वेंट्रिकल में भी चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल भी खाली हो गया। अब कहाँ जाएगा ब्लड? एओर्टा में। एओर्टा में पहले, एओर्टा से फिर ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होगा आर्टरीज में, फिर आर्टरीज से कैपिलरीज में, कैपिलरीज से फिर टिश्यूज में, टिश्यूज से फिर वापस कहाँ चला जाएगा? वेना कैवा में। सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कैवा। सही है।